राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। पिछली वीडियो में हमने सुना कि किस प्रकार द्रौपदी का स्वयंवर पूर्ण हुआ और सब खुशी से राजमहल में रहने लगे। आज जानते हैं इस दौरान इंद्रप्रस्थ में क्या चल रहा था। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार चारों ओर फैल गया। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए। वे दौड़े हुए धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और उन्हें बताया पांडव अभी जीवित हैं। अर्जुन ने राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में जीता है। पांचों पांडवों ने उससे विधि पूर्वक विवाह कर लिया है। कुंती भी सकुशल है। इस समाचार से धृतराष्ट्र प्रसन्न तो न थे, परंतु लोक लाजवश हर्ष प्रकट करते हुए कहा, विदुर, तुम्हारे इस समाचार ने मुझे असीम आनंद प्रदान किया है। भीष्म और द्रोणाचार्य की बात मानकर उन्होंने पांडवों को हस्तिनापुर वापस बुलाने का मत प्रकट किया, पर दुर्योधन और कर्ण ने इसका विरोध किया। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग और प्रबल हो गई। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। कर्ण को यह सलाह अनुचित प्रतीत हुई। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर की सलाह ली। विदुर ने कहा, कौरव वंश की मर्यादा इसी में है कि पांडवों को वापस बुलाकर राज्य का आधा भाग उन्हें दे दिया जाए। विदुर की सलाह मानकर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया। उन्होंने विदुर को ही पांचाल राज्य भेजा ताकि वे पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर ले आए। विदुर महाराज द्रुपद के यहाँ पांचाल गए। वहां जाकर राजा द्रुपद को बहुमूल्य उपहार भेंट करके धृतराष्ट्र का अनुरोध सुनाया। महाराज द्रुपद ने अनेक बहुमूल्य उपहार देकर पांडवों को विदा किया। जब कुंती को कौरवों के इस व्यवहार पर कुछ शंका हुई, तब विदुर ने उन्हें समझाया, देवी, आप निश्चिंत रहें। आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप निश्चिंत होकर हस्तिनापुर चलें। अंत में राजा द्रुपद की अनुमति पाकर विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। हस्तिनापुर निवासियों ने पांडवों का धूमधाम से स्वागत किया। धृतराष्ट्र ने आधा राज्य पांडवों को सौंपकर युधिष्ठिर का विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मेरे बेटे दुरात्मा हैं। पारिवारिक कलह से बचने के लिए तुम हस्तिनापुर छोड़ दो और खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं राज करो। यह खांडवप्रस्थ वह नगरी है जहां हमारे पूर्वज पुरु, नहुष, ययाति जैसे प्रतापी राजा राज कर चुके हैं। इस पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को पुनः बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। महाराज धृतराष्ट्र के मीठे वचनों को मान के पांडवों ने खांडवप्रस्थ जाने का निश्चय कर लिया। खांडवप्रस्थ उस समय भग्नावशेष बन चुका था, पर पांडवों ने अपने निपुण शिल्पकारों से नए नए भवन बनवाकर एक नए नगर का निर्माण कराया। इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। कुछ ही समय में इंद्रप्रस्थ पांडवों के ऐश्वर्य और वैभव से जगमगाने लगा। अनेक वर्षों तक पांडवों ने वहां सुखपूर्वक शासन किया और अपनी सुंदर व्यवस्था से प्रजा को सुखी बनाया। वे न्याय पूर्वक शासन करते रहे। फलतः उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। अगर आपको हमारी ये महाभारत की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जानते हैं अगली कहानी जरासंध के बारे में।